हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई फॉर हॉलीडेज। मेरा नाम है धर्मेश टकान। आज इस वीडियो में मैं आपको BLS स्पेन वीज़ास के लिए क्या क्या चेंजेस हुआ है वो बताने वाला हूँ। तो इन डिटेल में थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, जैसे कि स्पेन में बहुत सारे अपडेट्स आए, रीसेंट अपडेट है BLS कंपनी से। तो क्या अपडेट है, इसके लिए मुझे आपको मेरे लैपटॉप में लेके जाना पड़ेगा और इन डिटेल में दिखाना होगा। तो गाइज अभी चलते हैं लैपटॉप पे और मैं दिखाता हूँ स्पेन वीज़ास की अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ लैपटॉप पे और गूगल में आपको सर्च करना है BLS पे। अगर आप दिल्ली में बेस्ड हो तो BLS दिल्ली भी सर्च कर सकते हो। जहाँ पे भी आप बेस्ड हो वो सिटी की BLS वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। BLS पे ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए रिसेंटली। और यहाँ पे अगर आपने यूज़र आईडी आपका ऑलरेडी है बनाया है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज क्रिएट एन अकाउंट करके अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आईडी बनाया हुआ है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करूँगा और ये मैंने डाल दिया पासवर्ड, वेरीफाई, इनवैलिड, कैप्चा। ये ज़रा भी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है, प्लीज़। वो लोग अभी भी अपडेशन मोड में है तो you may have to wait for some time or you may have to repeat things again and again। और यहाँ पे वेरीफाई, ये लोग मेरे को पासवर्ड मांग रहे हैं, करंट पासवर्ड, ठीक है, न्यू पासवर्ड। मैंने अपडेट कर दिया पासवर्ड। अभी देखते हैं लॉगिन करने देते हैं कि नहीं। हाँ, मैं लॉगिन हो चुका हूँ मेरे सिस्टम पे और यहाँ पे जाऊँगा बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे। Thank you for accepting the data protection information. We have sent some details to register email ID. Kindly open the email and click the accept button to proceed further. मैं accept करके वापस आता हूँ। फाइनली मैं लॉगिन हो चुका हूँ और ये बुक नाउ पे क्लिक किया, वेरीफाई सिलेक्शन, वापस से सिलेक्शन को वेरीफाई करना। 949 सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ये हो गई है क्योंकि पहले इतना नहीं था। बुक न्यू अपॉइंटमेंट, सबमिट। अब यहाँ पे ये प्रोसीजर चालू होती है। मैं सिलेक्ट करूँगा कि अपॉइंटमेंट एक लोग के लिए या दो लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा अपॉइंटमेंट फॉर इंडिविजुअल, मेरे लिए करना है। नॉर्मल मतलब यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, नॉर्मल, प्रीमियम और प्राइम टाइम। प्रीमियम मतलब प्रीमियम लॉन्च, प्राइम टाइम मतलब ऑफ वर्किंग आवर्स, शाम के 5 बजे 6 बजे भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो वैसा, या तो मॉर्निंग में 8 o'clock चाहिए तो वैसा है। सिलेक्ट पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू, महाराष्ट्र है मेरा पासपोर्ट इस पे महाराष्ट्र। मेरे केस में पासपोर्ट महाराष्ट्र में इशू हुआ तो मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। आपका पासपोर्ट जहाँ पे इशू हुआ उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करंट रेसिडेंस, आप कहाँ रहते हो वो सिलेक्ट करना है। स्टेट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट करंट रेसिडेंस लेस देन 6 months या मोर देन 6 months। मैं महाराष्ट्र में मोर देन 6 months से ज़्यादा रहता हूँ तो मैं मोर देन 6 months सिलेक्ट करूँगा। लोकेशन, मैं महाराष्ट्र में कहाँ रहता हूँ तो मैं मुंबई सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद वीज़ा टाइप मैं देख रहा हूँ शेंगन वीज़ा, नेशनल वीज़ा इज वर्क परमिट। शेंगन वीज़ाज में टूरिस्ट वीज़ा सब नॉर्मल कैटेगरीज आ जाती है और उसमें मैं सिलेक्ट करूँगा टूरिस्ट वीज़ा। अपॉइंटमेंट कैटेगरी में मैं सिलेक्ट करूँगा नॉर्मल। मुझे प्रीमियम या प्राइम टाइम वाली अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए तो मैं नॉर्मल सिलेक्ट करके और मैं इंडिविजुअल अकेले के लिए कर रहा हूँ। सबमिट किया। फिर प्लीज नोट द डाउन बिलो एड्रेस एंड यू हैव टू विजिट एड्रेस फॉर योर वीजा सबमिशन। स्पेन वीजा एप्लीकेशन सेंटर मुंबई, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज यूनिट नंबर G1। एड्रेस दिया वो लोगों ने, यहाँ पे मुझे विजिट करना है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे मुझे बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है और मेरा फोटो भी अपलोड करना है। अभी मैं देखूंगा ये कौन सा डेट मिल रहा है। 16 मई का डेट अवेलेबल है। ये जो रेड है वो अपॉइंटमेंट डेट्स अवेलेबल नहीं है, ग्रीन वाली अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। और 20 जो दिखा रहा है वो वीकली ऑफ है। यहाँ पे देख रहे हो एम्बेसी पब्लिक हॉलीडे, तो वैसे दिखा रहा है। मैं 16 सिलेक्ट करके देखता हूँ कौन सा टाइम स्लॉट मिलता है मुझे। सब सारे स्लॉट्स अवेलेबल है तो मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लूँगा। 9:45 10 o'clock मुंबई, सिलेक्ट मिशन मुंबई, मुझे मुंबई में सबमिट करना है। सिलेक्ट सेंटर मुंबई, वीज़ा टाइप टूरिस्ट, शेंगन में मेरा नंबर और ईमेल आईडी। और यहाँ पे वापस से मुझे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है कि आपको कोड वेरीफाई करना है। मैं जस्ट चेक करता हूँ मेरा ईमेल 116742
ये आया है, वेरीफाई किया, ओके ईमेल वेरीफाइड। अभी मेक श्योर करना है, काइंडली अपलोड योर रीसेंट फोटोग्राफ प्रेफरेबली टेकन इन लास्ट 6 months, फाइल साइज शुड बी लेस देन 200 KB। अभी पहले ये चीज़ नहीं थी, अभी ये लोगों ने मैंडेटरी कर दिया है, फ़ोटो भी अपलोड करना है। वेरीफाई अपॉइंटमेंट 803 ये 15 अप्रैल के बाद ये सारा अपडेट हुआ है कॉन्सुलेट की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो लोग की वेस्ट हो रही थी, तो ये काफ़ी सारे सिक्योरिटी मेजर्स वो लोग ने डाले इसमें। सरनेम एट बर्थ सेम है। अभी यहाँ पे जो शेंगन वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है वो यहाँ पे भरना रहता है, और थोड़ा सा फटाफट भरना होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन टाइम जो ये पेज एक्सपायरी टाइम है अराउंड 2 to 3 मिनट्स। अगर आपने 2 से 3 मिनट के अंदर ये फॉर्म पूरा भरा नहीं तो ये वापस से आपको प्रोसीजर स्टार्ट से करना होगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी फास्टर। इंडिया नेशनल डेट बर्थ मेल, मैरिटल स्टेटस, मेरे केस में मैं मैरिड हूँ, आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ट्रैवल डेट, एक टेंटेटिव ट्रैवल डेट डालनी है आपको। मैं अभी के लिए 31 मई डाल देता हूँ। होम एड्रेस डाल दिया मैंने, इंडिया। मैंने लिटरली अपने क्लाइंट के लिए मतलब 3 से 4 बार फॉर्म भरा है। जब भी मैं नया फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 बार फॉर्म फिलअप किया था। बहुत इरिटेटिंग काम है ये। 20104 एम्प्लॉयर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल। सो अगर बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोग के केस में स्कूल या कॉलेज का डिटेल्स डालना है। मेरे केस पे मैं डाल देता हूँ कंपनी का नाम जहाँ पे मैं काम करता हूँ, 8452899928, एड्रेस कांदीवली वेस्ट। ऑक्यूपेशन में मैं बिजनेस पर्सन डाल दूँगा। टाइप ऑफ जर्नी टूरिज्म, member state of first Spain, member state of Spain, member state of first entry भी स्पेन ही रखता हूँ, और नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर में मल्टीपल बाय डिफॉल्ट डाल दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिंगल एंट्री डाल रहे हो या मल्टीपल एंट्री डाल रहे हो। प्रीवियस शेंगन डिटेल्स, अगर आपने प्रीवियसली वीज़ा अप्लाई किया है तो यहाँ पे वो शेंगन वीज़ास की डिटेल्स डाल सकते हैं। ये सब वीज़ा डिटेल्स, वीज़ा नंबर, वीज़ा वैलिड टू, वीज़ा इशूड कंट्री, और ये सब डिटेल्स डालनी है। मेरे केस में मेरे पास शेंगन वीज़ा नहीं है तो मैं कुछ भी डिटेल्स नहीं फिलअप करूँगा यहाँ पे। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, मैं यहाँ पे भी इधर भी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आप होटल डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। मैं कोई भी एक फटाफट डमी डिटेल्स डाल देता हूँ। होटल इन बार्सिलोना, गूगल से ही सर्च करके, और मेक श्योर कीजिएगा कि उसकी आप डिटेल्स बराबर से अपडेट कर रहे हो। मैं अभी जो भी पहली आ रही है मैं उठा के Ctrl+C Ctrl+V कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेन, और इसका सिटी है बार्सिलोना, जिप कोड। ये डिटेल्स आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम डालनी रहेगी, क्योंकि कुछ भी इनकरेक्ट डिटेल्स रहेगी तो आगे प्रोसेस नहीं करने देगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट जिप कोड वगैरह डिटेल्स सब बराबर भरें। 08019 एड्रेस में ये हो गया आपका एड्रेस यहाँ पे बार्सिलोना का। यहाँ पे कुछ भी डाल दो, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, hotel.com। कॉन्टैक्ट नंबर वहीं से ले लो, ये कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया आपको। Ctrl+C। यहाँ पे अगर आपने एक होटल डाला है और सबमिशन के टाइम पे दूसरा कोई होटल भी दे गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बट मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे जो होटल दे रहे हो, अगर हो सकता है तो वही होटल बुकिंग दे दो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू सबमिट द सेम होटल बुकिंग एट द काउंटर।
ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। कॉस्ट कवर्ड बाय द एप्लीकेंट बाय हिमसेल्फ, मीन्स ऑफ सपोर्ट, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड, पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज़ इन EU EA, मतलब आपके कोई अगर स्पेन में या तो फिर यूरोप में रहते तो उनकी डिटेल्स देनी है। मेरे तो कोई डिटेल्स है नहीं फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ एंटर प्रीवियस फिंगरप्रिंट डेट, वो यहाँ पे आएगा फिंगरप्रिंट डेट। यहाँ पे तो मेरे पास है ही नहीं। फिंगरप्रिंट फॉर लीगल रीजन अंडर 12 years, नो रीजन फॉर एंगल। मैंने कहाँ लिखा है कि मेरे पास वीज़ा था? ट्रैवल इन्फॉर्मेशन हो गया, प्रीवियस शेंगन वीज़ा डिटेल्स, ये तो मैंडेटरीली मांग रहा है प्रीवियस वीज़ा नंबर, बट जबकि मेरे पास वीज़ा था ही नहीं। तो नो रीज़न फॉर एग्जम्पशन, ये चला गया। नो रीज़न फॉर एग्जम्पशन सेलेक्ट करके मैं सबमिट करने का ट्राई करता हूँ क्योंकि वो मैंडेटरी बता रहा था। प्लीज़ एंटर इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, मैंने डाला तो था ऊपर 31 मई, फिर भी ये क्यों मांग रहा है वापस से? कहाँ पे मांग रहा है ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पूरा पढ़ोगे करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, और 2-3 बार तो होगा आपका, ऐसा मुझे लग रहा है। आप फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको स्टार्टिंग से पूरा फॉर्म भरना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ पे इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, तो स्पेन में कभी आप अराइवल होने वाले 31 मई वो डालोगे। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, तो स्पेन से कभी डिपार्ट होने वाले हो वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं 6 जून को डाल के दिखता हूँ, 31 मई टू 6 जून, और ये सबमिट करता हूँ। यस, आगे चला गया। अभी वो पूछेगा कि आपको कोई जो सर्विसेज चाहिए वो आपको अपडेट करनी है। फोटोकॉपी सर्विस मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। प्रिंटिंग पर पेज 15 रुपीज़, मुझे वो नहीं चाहिए। प्रीमियम लॉन्च की सर्विसेज मुझे नहीं चाहिए। फ्लैक्सी आवर्स पासपोर्ट कलेक्शन वो भी नहीं चाहिए मुझे। SMS सर्विस मुझे नहीं चाहिए। कुरियर मुझे नहीं चाहिए। फोटोग्राफी सर्विसेज नहीं चाहिए। कंप्यूटर विद इंटरनेट नहीं चाहिए। मुझे कोई भी सर्विसेज नहीं चाहिए। तो पेमेंट कंफर्मेशन ओनली डेबिट कार्ड, तो अभी वो क्या बोल रहा है 1537 रुपीज़ मुझे पे करना है। एक्सेप्ट करूँगा। प्लीज सबमिट टू रीडायरेक्ट टू द पेमेंट पेज। जैसे ही यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिलअप किया पूरा, मेरा नाम, एड्रेस जहाँ पे मैं रहता हूँ वो 401104 खुद से उठा लेगा, फिर मोबाइल नंबर। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, अगर आप वीज़ा एप्लीकेंट है, ठीक है, तो आपके खुद की कार्ड डिटेल्स ही यहाँ पे अपडेट करनी है। आप आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के अपडेट नहीं करें। बट सपोज आपके साथ आपके स्पाउस जा रहे हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं, जो एक ही साथ में एप्लीकेशन फाइलिंग कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो उनके लिए आप कर सकते हैं। 3 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, 3 मोड ऑफ पेमेंट है। UPI, यहाँ पे डायरेक्टली आप स्कैन करके GPay से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ये पेमेंट करेंगे आपको अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा, और उस दिन आप जो एड्रेस दिया है उधर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगेगा स्पेन वीज़ास के लिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको BLS में प्रेजेंट करना है अपने आप को, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।